हेलो स्टूडेंट्स, क्लास ऑफ अचीवर्स में आपका स्वागत है। और हम सोल्व करते हैं क्लास 8 की एक्सरसाइज 8.3। तो आज इसके क्वेश्चन नंबर 8 में पहुंच गए हैं। अगर आपको पूरी एक्सरसाइज का क्वेश्चन आंसर चाहिए तो आपको आई बटन में मिल जाएगा प्लेलिस्ट का लिंक, और नीचे डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट मिल जाएगी। तो जहाँ पे चाहे आप वहाँ से इस पूरे क्वेश्चन आंसर इसके देख सकते हो। तो देखिए, जो इसकी स्टेटमेंट कहती है, बोलता है फाइंड द अमाउंट। तो इसका अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट किसमें 10,000 में फॉर 1.5 ईयर, तो 1.5 साल के लिए 10% पर एनम। देखिए ध्यान देना, यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट है फिर से साल में ऐड होगा, पर एनम का है तो कोई दिक्कत नहीं। 1.5 साल का निकालना है इतने अमाउंट पे। अब बोलता है कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अगर इसको कंपाउंड करा हाफ ईयरली तो इसका मतलब मैंने पहले भी वीडियो में बता रखा है, फिर से बता देता हूँ। हाफ ईयरली का मतलब है कि हर 6 महीने बाद इसमें इंटरेस्ट जो है वो ऐड होगा, ये मतलब होता है इसका। दोनों से आंसर अलग आता है। अगर कंपाउंडेड ईयरली और कंपाउंडेड हाफ ईयरली बोल रहा है तो दोनों से आंसर अलग आएगा। अब जैसे इसमें पूछ रखा, आगे बोलता है वुड दिस इंटरेस्ट बी मोर देन द इंटरेस्ट ही वुड गेट इफ इट वाज कंपाउंडेड एनुअली। अब देखिए दूसरे में फिर से वही पूछ दिया इसने कि भाई एनुअली अगर हम इसमें को ऐड करेंगे तो उससे ज़्यादा होगा कि कम होगा। तो हमें दोनों चीज़ें निकालनी है, हाफ ईयरली वाला भी निकालना है और एनुअली वाला भी निकालना है। तो फर्स्ट केस ले लेते हैं। तो फर्स्ट केस जो है वो है जब कंपाउंडेड हाफ ईयरली, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला तो वही रहेगा, A इज इक्वल टू P ब्रैकेट 1 प्लस R अपॉन 100 रेज़ टू पावर n। लेकिन यहाँ पे P तो हो गया प्रिंसिपल अमाउंट जो कि हमने ले रखा है, तो वो तो हो गया 10,000 इंटू 1 प्लस R हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो क्योंकि हम हाफ ईयरली निकाल रहे हैं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इसमें भी आधा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दे रखा है वो साल का दे रखा है। तो आधे साल का कितना हो जाएगा 5% की जगह यहाँ पे नीचे 100 आ गया। अब इसने कहा है कि भी कंपाउंडेड हाफ ईयरली, टाइम कितना है 1.5 साल। तो 1.5 साल में 6 महीने में ऐड करा तो 1.5 साल में कितने महीने हो गए 18। तो 18 महीने में 6 बार के हिसाब से लेंगे तो 3 बार ऐड होगा वो, तो यहाँ पे पावर में आ जाएगा 3। जितनी बार ऐड होता है उतना आता है पावर में। अब इसका एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा ये, और फिर से वही 1 और 100 का एलसीएम 100 आ जाएगा। फिर डिवाइड करा, ऊपर मल्टीप्लाई करा तो 1 से 100 को डिवाइड करा तो 100 आएगा, 1 से मल्टीप्लाई करा तो 100 ही रहेगा, प्लस 5 वैसे यहाँ पे भी करा, 100 से 100 को डिवाइड करा तो आएगा 1, और 5 से मल्टीप्लाई करा तो 5 1 जा 5 रेज़ टू पावर 3। और उसके बाद जो अमाउंट हो जाएगा वो हो जाएगा 10,000 इंटू 105 अपॉन में 100 की पावर 3। तो 100 की पावर का 3 का मतलब है कि 3 बार इसको ऐसे लिखेंगे। तो इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, तो बचेगा हमारे पास ये अमाउंट। अब इसमें सिंपल तरीके से इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा उसको 100 से डिवाइड कर देना है। तो मल्टीप्लाई करने और डिवाइड करने के बाद जिसका आंसर आएगा वो आएगा ये 11,576.25। अब ये आया इसमें। तो अब इसमें इंटरेस्ट की बात देखिए, यहाँ पे पूछ रखा है इंटरेस्ट किस में ज़्यादा होगा। तो ये अमाउंट जो है इंटरेस्ट को जोड़ के आया है, तो इसमें इंटरेस्ट कितना होगा। तो सीधी सी बात है भाई, पहले अमाउंट इतना था, इंटरेस्ट जोड़ने के बाद इतना बन गया, तो इसमें से अगर इसको माइनस करेंगे तो इंटरेस्ट आ जाएगा। तो इंटरेस्ट जो हो जाएगा वो होगा 11,576.25 में से माइनस कर देंगे 10,000 को, तो आएगा 1576.25 रुपीज़। तो ये इंटरेस्ट आ गया। अब लेते हैं केस 2। इसमें बोलता है कंपाउंडेड एनुअली। तो इसमें एनुअली कंपाउंड में निकालेंगे। देखिए केस 2 कंपाउंडेड एनुअली। फॉर्मूला फिर से यही लगेगा, A इज इक्वल टू P ब्रैकेट 1 प्लस R अपॉन 100 रेज़ टू पावर n। प्रिंसिपल अमाउंट 10,000 ही है, 1 प्लस, अब यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो क्योंकि हम साल का निकाल रहे हैं और हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट भी इसने एनम साल का ही दे रखा है, तो पूरा 10 लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट भी साल का ही बता रखा है और हमें भी ये साल का ही निकालना है। तो यहाँ पे आ जाएगा 10 अपॉन 100। और अब देखिए यहाँ पे जो निकालना है, यहाँ पे 1.5 साल का निकालना है।
तो हम 1.5 साल का इसमें 1.5 नहीं रखेंगे, हम क्या करेंगे पहले 1 साल का निकाल देंगे और 1.5 साल में मतलब उसके फिर आधे साल का बच गया, 6 महीने का बच गया, उसको अलग से निकालेंगे। तो पहले हम 1 साल का निकालेंगे यहाँ पे। तो 1 साल का सिंपल है 10,000 इंटू 100, 10 अपॉन में 100। तो आपको पता चल गया होगा क्योंकि इसका एलसीएम लिया तो ये यहाँ पे आ जाएगा 100, यहाँ पे 10 ही रहेगा, उन दोनों को प्लस करेंगे तो 110 आ जाएगा, जैसे मैंने पीछे ऊपर बताया था। इससे डिवाइड कर दिया यहाँ पे, तो डिवाइड करने के बाद ये आया इतना। तो 110 को मल्टीप्लाई कर दिया हमने 100 से, तो आ जाएगा 110 इतना आ गया। तो अब आया ये इतना। अब इसके बाद हाफ ईयर का और से निकालना, तो हाफ ईयर का निकालने के लिए हम सिंपल इंटरेस्ट से निकालेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट जो हो जाएगा वो P इंटू आर इंटू टी, क्योंकि देखिए इसी अमाउंट का फिर जो 6 महीने के लिए जो इंटरेस्ट है वो निकालना है ना सिंपल तरीके से, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, सिंपल इंटरेस्ट लगा सकते हैं यहाँ पे। तो प्रिंसिपल अमाउंट जब हमारे लिए बन गया ये। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10% ही है, लेकिन क्योंकि हम आधे साल के लिए निकाले तो इसका आधा हो जाएगा 10 का, तो 10 अपॉन में 2। कितनी बार के लिए? 1 बार के लिए निकालना है, और इसमें जो 100 था वो यहाँ पे आ जाएगा, तो ये डिवाइड करके आएगा 5 या इतना, तो बनेगा 110 मल्टीप्लाई बाय 5, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके तो आ जाएगा 1। तो इसको मल्टीप्लाई करा आ जाएगा 550 रुपये। तो देखिए यहाँ थोड़ा गलती हो गई थी। तो अब हमने ये सिंपल इंटरेस्ट भी निकाल दिया, मतलब जो है 1 साल का निकाल दिया और फिर 6 महीने का भी निकाल दिया यहाँ पे इंटरेस्ट। तो टोटल अमाउंट कितना बन जाएगा? तो टोटल अमाउंट बन जाएगा ये प्लस में इसको प्लस कर देंगे, तो ये तो 2 साल तक का पूरा टोटल अमाउंट आ गया था। ये मतलब 2 साल नहीं 1 साल तक का, क्योंकि 1.5 साल का निकाल रहे हैं, तो 1 साल तक का अमाउंट आ गया था और बाकी 6 महीने का इंटरेस्ट आया। तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा? जो 1 साल तक में जो अमाउंट बना है इंटरेस्ट के साथ उसमें प्लस कर दीजिए फिर जो 6 महीने का इंटरेस्ट जो है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम टोटल अमाउंट आफ्टर 1.5 ईयर, वो हो जाएगा 11,000 प्लस 550। तो 11,000 में 550 करा तो 11,550 रुपये ये बन गया। अब हमें इसमें इंटरेस्ट निकालना है खाली, ये तो इंटरेस्ट के साथ जुड़ के आया है, तो इंटरेस्ट निकालना। तो देखिए जो ये इंटरेस्ट के साथ जुड़ के आया है और किस अमाउंट में जुड़ा है? इस 10,000 में। तो सीधी सी बात है इस अमाउंट में से मैं 10,000 को माइनस कर दूंगा तो जो खाली इंटरेस्ट है वो आ जाएगा। तो इसमें जो इंटरेस्ट जो वो कौन सा? कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट जो है हो जाएगा 11,500 प्लस में से माइनस कर देंगे, प्लस नहीं माइनस करेंगे 10,000। तो इसको माइनस करने के बाद जो बचेगा वो बचेगा 1,550 रुपये। तो अब देखिए जो कंपाउंड एनुअली कंपाउंड जो करा ये कौन सा था? कंपाउंडेड एनुअली, तो इसमें बना 1,550, और जो हमने करा है हाफ ईयरली उसमें अमाउंट ज़्यादा बना है। तो कितना ज़्यादा बना है? तो वो आ जाएगा, पहले तो इसमें लिख देंगे अमाउंट इन फर्स्ट केस इज मोर। तो कितना ज़्यादा है? तो वही 1576.25 में से माइनस कर देंगे 1550। तो इनको जो अमाउंट करेंगे तो आ जाएगा 26 रुपये और 25 पैसे। इतना अमाउंट जो है ज़्यादा बना है। तो बस यही है, इसका आंसर निकालना था। तो मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा। अगर आपका अभी भी कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं इसका रिप्लाई कर दूंगा। और किसी और क्वेश्चन में डाउट होगा तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।